हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में रिवीजन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की हमारा जो फंक्शंस हैं उसमें हमने कल जो डिस्कस करा था वो हमने फॉर्मेट फंक्शन के बारे में डिस्कस करा था। फॉर्मेट फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम फॉर्मेट जैसे करेंसी फॉर्मेट था हमारा, परसेंट फॉर्मेट था, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस किया था। आज हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेट फंक्शन का। प्राइवेट सब फॉर्म एक्टिवेट, यानी कि फॉर्म को जो है वो हमने एक्टिवेट इवेंट पर लगा दिया। फॉर्म को हमने जो है वह एक्टिवेट इवेंट पर लगा दिया। देन प्रिंट फॉर्मेट 8972.432 कॉमा डबल कोट्स के अंदर यानी पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, जनरल नंबर, यानी कि ये इसको जनरल नंबर की फॉर्म में वहाँ पर प्रिंट कराएगा, यानी कि जनरल फॉर्मेट में वहाँ पर प्रिंट कराएगा। देन प्रिंट फॉर्मेट 8972.2 कॉमा डबल कोट्स के अंदर लिखना है फिक्स्ड। डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, फिक्स्ड। देन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फॉर्मेट 648,972.265 कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट स्टैंडर्ड। क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड लिख लिया आपने। देन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रिंट फॉर्मेट, ठीक, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया। हम करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो 648,972.265 इसको डबल कोट्स में हमने लिख दिया, जो फॉर्मेट में चेंज करना है हमारे करेंसी फॉर्मेट। देन प्रिंट फॉर्मेट 0.56324 कॉमा डबल कोट्स के अंदर लिख लिया, से हमें चेंज करना है परसेंटेज की फॉर्मेट में, अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे फर्स्ट फॉर्मेट में जो हमने चेंज करा था वह था हमारा जनरल नंबर। तो 8972.432 को उसने क्या करा, जनरल नंबर की फॉर्म में चेंज कर दिया। देन नेक्स्ट है हमारा क्या, 8972.2, इसको हमें फिक्स नंबर की यानी कि फिक्स फॉर्मेट में चेंज करना था, फिक्स नंबर फॉर्मेट में। तो इसकी ये क्या हो गया हमारा 8972.20, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, ये हमारा सेपरेटर्स के थ्रू तोड़ देता है, यानी कि जैसे सेपरेटर्स हम मैथमेटिक्स में बात करें तो जैसे हमारे सेपरेटर होते हैं 1s, 10s, 1000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से सेपरेटर्स की फॉर्म में जो नंबर होता है उसको डिवाइड कर देता है, यानी कि 648,972 इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। और फिर क्या करेगा, वह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट तो करेगा, साथ ही साथ वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके वैल्यू को लिख देता है, यानी कि आप देख रहे हैं 265 दे रखा है तो उसको उसने क्या लिख दिया, 0.27। नेक्स्ट है हमारा करेंसी फॉर्मेट में। तो करेंसी फॉर्मेट में भी क्या करता है, वह सेपरेटर्स की फॉर्म में तोड़ देता है डिजिट्स को वह सेपरेटर्स की हेल्प से डिवाइड कर देता है इन द मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म। मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में जब उसको डिवाइड कर देता है तो करेंसी फॉर्मेट में इन फ्रंट यानी कि सबसे आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा डॉलर का साइन आ जाता है। यहाँ पर डॉलर का साइन आ गया। देन वो उसके बाद डेसिमल के बाद जो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स होती हैं उनको वह 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिख देता है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 265 दे रखा है तो वो क्या लिख देगा, 27। देन स्टूडेंट लास्ट आता है हमारा यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेट, यानी कि दे रखा है 0.56324 कॉमा परसेंटेज, ठीक। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको 2 प्लेसेस तक लिखता है और यहाँ पे क्या होगा 0.56 दे रखा है, इसकी क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 56.32%, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट फंक्शन। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट वह है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रिंग एंड यूजुअली एक्सेप्ट 1 और मोर स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट, यानी कि स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है वह रिटर्न करता है स्ट्रिंग के लिए और यूजुअली एक्सेप्ट करता है एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में। जैसे कि लेन स्ट्रिंग, यानी कि लेन स्ट्रिंग क्या है, लेंथ बताएगी। जैसे कि प्रिंट लेन ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोट्स में क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, हेलो वीवी। तो यह क्या करेगा 1 2 3 4 5, ठीक है 5
और ये स्पेस जो है उसको भी कंसीडर करेगा, यानी कि वन बिट का स्पेस है तो उसको भी उसने कंसीडर कर लिया। देन 7th एलिमेंट है हमारे यहाँ पर वी, और देन लास्ट एलिमेंट है बी, ठीक है। तो यानी कि टोटल लेंथ कितनी हो गई स्ट्रिंग की यहाँ पर हमारी 8, तो वह 8 प्रिंट करा देगा प्रिंट लाइन में जब हम इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड कर रहे होंगे, ठीक। देन लोअर केस स्ट्रिंग, लोअर केस में क्या होगा, सपोज कीजिए कि आपने कोई स्ट्रिंग ली जिसमें आप प्रिंट एल केस नाम से आपने वहाँ पर कंडीशन दे दी, और वह जो आप स्ट्रिंग ले रहे हो वो स्ट्रिंग जो है वह आपकी अपर केस में है, तो वह एल केस क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को लोअर केस में वहाँ पर प्रिंट करा देगा, उस स्ट्रिंग को वो वहाँ पर लोअर केस में प्रिंट करा देगा, ठीक, जैसे कि विजुअल बेसिक। देन यू केस अपर केस स्ट्रिंग, ठीक है, यू केस स्ट्रिंग यानी प्रिंट यू केस हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब वह क्या करेगा, ये आपका लोअर केस में स्ट्रिंग दे रखा है, ये आपका स्ट्रिंग जो दे रखा है ये लोअर केस का स्ट्रिंग दे रखा है, वह इसको क्या करेगा, अपर केस में स्ट्रिंग को लिख देगा, यानी कैपिटल लेटर्स में लिख देगा, ठीक है स्टूडेंट। अब है लेफ्ट स्ट्रिंग कॉमन नंबर ऑफ करेक्टर। अब वह क्या करेगा, लेफ्ट साइड के करेक्टर्स को लिखेगा और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स लिखने पड़ेंगे, जैसे कि प्रिंट लेफ्ट में आपने लेफ्ट ले लिया, देन आपने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा, चंदोसी के बाद आपने कॉमा लगा के लिख दिया 4, तो वह क्या करेगा, लेफ्ट साइड में से 4 करेक्टर्स को प्रिंट करा देगा, वह क्या करेगा, लेफ्ट साइड के 4 करेक्टर्स को प्रिंट करा देगा, यानी कि लेफ्ट साइड कौन सी है, सी, यहाँ से स्टार्टिंग से जो शुरू हो रही है, यानी कि CHAN, यानी कि लेफ्ट साइड के 4 करेक्टर्स हो गए, तो उसने लेफ्ट साइड के 4 करेक्टर्स को यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा राइट की अगर हम बात करें तो वह क्या करेगा, जैसे अभी हमने लेफ्ट साइड के 4 करेक्टर्स को प्रिंट कराया था, अब हम राइट साइड के उसी तरीके से करा देते हैं, यानी कि राइट स्ट्रिंग कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो स्ट्रिंग को जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं ये हमें पता है ऑलरेडी, तो प्रिंट राइट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हमने, चंदोसी, ठीक है, कॉमा 4, तो वो क्या करेगा, राइट साइड, यानी कि राइट साइड हमारी लास्ट से शुरू हो रही है, तो वो क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि किस तरीके से, AUSI, इस तरीके से AUSI, उसने क्या करा, राइट साइड के 4 करेक्टर्स को वहाँ पर प्रिंट करा दिया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट राइट फंक्शन। अब स्टूडेंट हमने राइट लेफ्ट के करेक्टर्स को प्रिंट करा दिया, अब हम प्रिंट कराएंगे मिडिल में से, यानी कि मिड स्ट्रिंग कॉमा स्टार्ट पोजीशन कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर्स, यानी कि बीच में से हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम देखें, हमने यहाँ पर लिया प्रिंट राजस्थान, ठीक है। अब इस तरीके से डबल कोट्स में राजस्थान स्ट्रिंग में लिया, अब देन 4,5, यानी कि 4 से लेके यानी कि 4,5 आस्था, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। 4th करेक्टर क्या हो गया हमारा, A, यहाँ से शुरू करा उसने, देन 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि इस तरीके से उसने आस्था यहाँ पर प्रिंट करा दिया, यानी कि इसका बीच का पोर्शन। देन स्ट्रिंग रिवर्स कर रहे हैं अब हम स्ट्रिंग को, प्रिंट स्ट्रिंग रिवर्स मनोज। अब मनोज को क्या करा, जैसे उसने स्ट्रिंग को क्या करा, रिवर्स करके वहाँ पर प्रिंट करा दिया, यानी कि MANOJ, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि जोनम। मनोज का उल्टा क्या हुआ, जोनम, तो उसने यहाँ पर इस तरीके से जोनम जो है वह प्रिंट करा दिया। सो स्टूडेंट, आज जो हमने समझा वह हमने फॉर्मेट फंक्शन के बारे में समझा कि फॉर्मेट फंक्शन में जनरली जनरल नंबर जो होते हैं वह उसमें जनरल नंबर की फॉर्म में जैसे हम नंबर्स लिखते हैं उसी फॉर्मेट में वह वहाँ पर प्रिंट करा देता है। और फिक्स्ड की बात करें तो वहाँ पर अगर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू एक सिंगल डिजिट दे रखी है तो उसके बाद हम 0 लगा देते हैं। दैन स्टैंडर्ड की बात करें तो सेपरेटर्स के थ्रू वह डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल स्टैंडर्ड, यानी कि 1/10 100 की फॉर्म में। दैन करेंसी में क्या होता है, सेपरेटर्स के थ्रू वह अलग तो हो जाते हैं और वह उसको राउंड ऑफ करके जो डेसिमल की बात की डिजिट्स होती हैं उनको 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ भी कर देता है।
वह उनको 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ भी कर देता है, और उसके आगे जो है वह डॉलर साइन आ जाता है नंबर के आगे। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो है वह 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिख देता है, बट वहाँ पर वो जो नंबर दे रखा होता है जिसकी हमें परसेंट फंक्शन के थ्रू परसेंटेज निकालनी है उसको 100 से मल्टीप्लाई दे देते हैं, यानी कि 0.56324 है तो इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई देंगे तो क्या हो जाता है हमारा 56.32। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से हम दी हुई स्ट्रिंग की जो है होती है लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन। अगर कोई आपका कैपिटल लेटर्स में स्ट्रिंग दे रखी है तो उसको हम स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोअर केस स्ट्रिंग, विद द हेल्प ऑफ लोअर केस स्ट्रिंग। और अगर कोई लोअर केस में स्ट्रिंग दे रखी है यानी कि स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग दे रखी है उसको आप कैपिटल लेटर में प्रिंट कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपर केस स्ट्रिंग यानी कि यू केस को ले सकते हो। देन अगर कोई स्ट्रिंग दी हुई है एज वेल एज वो आपकी चाहे कैपिटल लेटर्स में हो या स्मॉल लेटर्स में हो, उसमें आप जो है लिखना चाहते हो नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर अवेलेबल इन द अकॉर्डिंग टू योर इंडेक्स, यानी कि अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप जो है लेफ्ट साइड से 4 डिजिट लेना चाहते हो तो आप उस स्ट्रिंग की 4 डिजिट्स को डिस्प्ले करा सकते हो। अगर आप राइट साइड से अपने लेना चाहते हो तो आप राइट साइड की डिजिट को डिस्प्ले करा सकते हो। अगर आप मिडिल में जो है प्रिंट कराना चाहते हो तो आप वहाँ से मिडिल में भी प्रिंट करा सकते हो। और एज वेल एज स्ट्रिंग को हम रिवर्स भी करा सकते हैं, एज वेल एज स्ट्रिंग को हम रिवर्स भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शन। जैसे आप देखें यहाँ पर हमने क्या करा है, राजस्थान लिया है, राजस्थान में 4th और 5 हमने 2 पोजीशन ले लिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या करा उसने उस राजस्थान में से पूरे वर्ड में से उसने क्या करा एक पार्ट लेकर वहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक, इसी हिसाब से आप देखें स्ट्रिंग रिवर्स में हमने मनोज लिया है, मनोज का उसने जस्ट रिवर्स लिख दिया यानी कि जो फर्स्ट डिजिट थी वो लास्ट हो गई और लास्ट डिजिट फर्स्ट हो गई, यानी कि ये हमारा रिवर्स हो गया। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।